और हमारे जो गुरु मंत्र दिया है उसी से ही पूर्ण विश्वास होता है और उसी का जाप ध्यान करते हैं। अच्छा। ना तो कोई ओगड़ होता है, ना कोई अघोरी होता है। अच्छा। ठीक है ना, हम जितने होंगे उतनी स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखते हैं। अच्छा महाराज। और वहाँ पे 2 आश्रम है, एक गौशाला है। अच्छा। आश्रम पे ही बनाते हैं ये सारी जड़ी बूटी। हम लाएंगे तो कुछ जंगल से लाते हैं, कुछ मार्केट से खरीद के लाते हैं। अच्छा। तो खड़ी जड़ी बूटी लेके आते हैं ताकि हमें विश्वास रहे कि जो वास्तविकता में वो ही जड़ी है। हाँ, जो जन आते हैं, सबको भोजन प्रसाद भंडारा चलता रहता है निरंतर। गौ और दवाई उसको आगे समय तक लेना पड़ेगी कब्ज के लिए। सारी गौ माता जो है देसी जो है वो गौ माता को रखे हुए। अच्छा। तीसरे महीने में हम उसको इंजेक्शन छुड़वा देते हैं। इसमें हम निराकार को भी मानते हैं पर हम साकार को भी मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो पूजा पाठ भी हमारे मंदिरों में, भगवानों की वेद शास्त्रों में इत्यादि सभी में आस्थाएं रहती है। तो हमारे 15 में उसको ठीक कर देंगे। अच्छा, एक हफ्ते में। हाँ, पाइल्स वाले के लिए। पल्स वाले के लिए। हाँ। अच्छा, अच्छा। कब्ज वाले के लिए भी 1 हफ्ते में पूर्ण आराम हो जाएगा। अच्छा। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार संतों के दर्शन आप लोगों को कराते रहता हूं। और अभी मैं मौजूद हूं प्रयागराज कुंभ में। बहुत सारे संत हैं यहाँ पे और आज एक संत से आपको मिलाएंगे, वो किस अखाड़े से और कितना समय हो गया, बहुत सारी चर्चा उनके साथ ही करेंगे। महाराज जय श्री कृष्ण। जय श्री सीताराम भैया जी। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महंत राम लखन दास त्यागी। अच्छा। महाराज आपको कितना समय हो गया इस पहले तो मैं ये बताइए कि आप किस पंथ से हैं? मैं श्री रामानंद जी संप्रदाय से हूँ। अच्छा, वैष्णव पंथ, वैष्णव हाँ। संप्रदाय से। तो महाराज ये जो संप्रदाय है इसके बारे में ना थोड़ा सा बताइए। जैसे अघोर के बारे में लोग बताते हैं, नागा के बारे में जैसे बताते हैं, तो इसके बारे में क्या है? ऐसा है, हमारी वैष्णव संप्रदाय है जो सनातन धर्म में संस्कृति और वेदों के शास्त्रों के युक्त जो मर्यादाओं पे चलते हैं वो वैष्णव में पूजा पाठ भी हूँ। हम आध्यात्मिक में हम निराकार को भी मानते हैं पर हम साकार को भी मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो पूजा पाठ भी हमारे मंदिरों में, भगवानों की वेद शास्त्रों में इत्यादि सभी में आस्थाएं रहती है। तो हमारे पंथ में अधिकतर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। हमें ना तो कोई ओगड़ होता है, ना कोई अघोरी होता है। ठीक है ना, हम जितने होंगे उतनी स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखते हैं। अच्छा महाराज, तो ऐसा मान के चलो अब आप इस संप्रदाय में तो जैसे मतलब बहुत सारे अघोरी एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक जो होते हैं वो शमशानों में क्रिया करते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो आपका ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं है। हमारे में यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और वो भी सात्विक। तांत्रिक बहुत कम होंगे जो सात्विक कार्य होगा तंत्र में भी, तो वो कोई तांत्रिक महात्मा अपनाने तो अपनाने नहीं। हमारे सबसे ज्यादा हमें हमारे रामलला ठाकुर जी पे, हमारे गुरु पे और हमारे जो गुरु मंत्र दिया है उसी से ही पूर्ण विश्वास होता है और उसी का जाप ध्यान करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये चीज होगी। और मान के चलो जैसे बताया था आपने गौ सेवा करते हैं या फिर मतलब कहाँ पे आपके जो आश्रम वगैरह है? मेरे राम का आश्रम जो है उदयपुर राजस्थान में है। अच्छा, उदयपुर राजस्थान। और वहाँ पे 2 आश्रम है, एक गौशाला है। अच्छा। हाँ, तो आश्रम में भी अतिथि सेवा, जो भी भक्तजन आते हैं सबको भोजन प्रसाद भंडारा चलता रहता है निरंतर। गौ सेवा में भी हम सारी गौ माता जो है देसी जो है वो गौ माता को रखे हुए। अच्छा। और हम क्या सेवा करते हैं, वो खुद गौ माता है तो वो तो जगत की सेवा करती है। हमें देख अपन माँ की सेवा अपन नहीं कर सकते, ना उससे कभी उड़न हो सकते, पर माँ हमारी सेवा करती है। यूँ छोटी मोटी गौ सेवा भी अपन जो है कर रहे हैं। और अभी प्रयाग में भी श्री गुरु महाराज जी कृपा से आए हैं तो यहाँ भी अन्य क्षेत्र अपना निरंतर चालू है। अच्छा। ठीक है ना, रात के 10 बजे भी आएगा तो उनको भोजन मिलेगा, आसन भी मिलेगा। यूँ जो भी है अतिथि, आप भी जैसे पधारे हैं तो आपके लिए भी हम यही कहेंगे भैया जी पहले भोजन प्रसाद पाइए। कोई भी आए, अतिथि देवो भव। तो हम जहाँ सब संत आते हैं तो हम सिर्फ सेवा भाव के लिए आते हैं। और जो भी होता है भक्तों से भी यथा योग जो दान पुण्य मिलता है तो वो यहाँ आकर पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा महाराज, जैसे अलग अलग संप्रदाय में लोग अलग अलग भगवान का स्वरूप लेके पूजा पाठ करते हैं। बराबर। तो आप किस भगवान को मानते हैं और किसकी सेवा करते हैं? हम ठाकुर जी की, रामलला की, कृष्ण की सेवा हम सभी की करते हैं। अच्छा। बाकी हमारे इष्ट जो हैं संप्रदाय के आधार से हम राम जी को और कृष्ण को ही मानते हैं। अच्छा। विष्णु को, भगवान को। अच्छा। है ना। और अन्य संप्रदाय जो हैं उनमें जैसे अभी सन्यासी हैं, उदासी हैं, नाथ हैं, तो अधिक उदासियों में भी राम जी को भी मानते हैं, वाणी को उसको भी, पर नाथों में और सन्यासियों में जो है शिव को मानते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी सनातन में सभी देवताओं को, पर ये लोग अपना जो इष्ट होता है वो शिव जी का है। अच्छा। हमारा है जो राम जी का है, कृष्ण का है, विष्णु जी का है, तो इन स्वरूपों का है।
आपके हिसाब से अगर मान के चले, आप जैसे भगवान श्री राम को मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और इधर कृष्ण भगवान को भी मतलब मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान छलिया थे और वो बिल्कुल अपोजिट है, हाँ, तो उन दोनों को मतलब मानने का कैसे, मतलब एक तरह से अगर आप है राम इच्छा से रामचरित्र मानस, मतलब ये भगवान राम जी ने जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। बिल्कुल। तो उनने सारे कार्य मर्यादा के अंदर रह के किए, हाँ, ठीक है ना। तो हमें उन आदर्श जो राम जी के है ना उन पे चलना होता है। अच्छा। तो हम सभी राम जी के जो भक्त है ना तो उन्हीं आदर्श को मान के चलते हैं, ठीक है। और कृष्ण भगवान जो छलिया थे आप बोल रहे हैं, तो लीलाएं की हैं उनने। छलिया के साथ साथ में वो योगी राज भी थे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों को मानते हैं। हाँ, दोनों को मानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका जो किसे पूजते हैं, किसे मानते हैं, जैसे अलग अलग संप्रदाय में लोग मानते हैं। अच्छा महाराज, आप कुछ बता रहे थे कि जैसे आप किसी की मतलब जड़ी बूटी बनाते हैं, किस बिल्कुल मतलब ऐसी कुछ ऐसी है गुरु मूर्तियों का हमें जो है प्रसाद मिला हुआ है। हाँ। परंपरागत जो है ना, आप जैसे आपके पिताजी कुछ करते थे या वो कुछ जानते थे, तो वो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं कहीं आ जाती हैं, बिल्कुल चलती हैं। जो कोई उनकी सेवा के नजदीक रहता है माता पिता के गुरु के, तो उन्हें सोता ही उनके संस्कार और सिद्धियां बिल्कुल और प्राप्त होती हैं। तो उनमें से हम अभी जड़ी बूटी में डायबिटीज की भी देते हैं। अच्छा, डायबिटीज का, हाँ, जो भी यूं बोली वो इंसुलिन इंजेक्शन लगवा रहा हो, 3 महीने में हम उसको इंजेक्शन छुड़वा देते हैं। कौन से महीने में? 3 महीने बाद। अच्छा, 3 महीना अपनी दवाई लेंगे तो उनका यूं जो डायबिटीज जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म नहीं होती है डायबिटीज, हाँ, लेवल में आ जाए। अच्छा, लेवल में आ जाती है ना। हाँ, क्यों डायबिटीज बीपी ये सब चीजें लेवल में रहती है, खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती है। अच्छा, तो इन पे जैसे बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, चर्म रोग भी है, नसों में दर्द रहता है, यूं गठिया का भी शिकायत रहता है। अच्छा, मतलब जैसे गठिया का जो दर्द होता है उसका तेल देते हैं। तेल बनाते हैं। तो वो बनाते हैं बाजार से मंगाते हैं? नहीं, हम सब आश्रम पे ही बनाते हैं। ये सारी जड़ी बूटी हम लाएंगे तो कुछ जंगल से लाते हैं, कुछ मार्केट से खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो खड़ी जड़ी बूटी लेके आते ताकि हमें विश्वास रहे कि जो वास्तविकता में वो ही जड़ी है। हाँ, तभी वो काम करती है। तो हम उन्हें कूटना पीसना छानना या बना के टेबलेट बनाएंगे तो भी आश्रम पे ही होता है सब कार्य। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब 2 अगर प्रॉब्लम है, एक तो मतलब डायबिटीज वाली और दूसरी जो है गठिया वाली, इन 2 चीजों का इलाज स्क्रीन का भी है, मतलब यूं चर्म रोग जो होता है। अच्छा, चर्म रोग जिन लोगों को हो जाता है, मतलब फोड़े वगैरह निकलना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चेहरों पे झाई आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, उसके उनका भी इलाज आप करते हैं। अच्छा। दूसरा यूं अभी खान पान ऐसा दूषित हो चुका है, इसके वजह से अधिक लोगों के लिए एक पाइल्स की मस की बीमारी भी होती है। तो हम उसको ऑपरेशन पे जा रहा होगा तो हम उसको नहीं जाने देंगे। अच्छा, ऑपरेशन रुकवा देंगे? वो ऑपरेशन रुकवा देंगे और हफ्ता भर में उसको ठीक कर देंगे। अच्छा, एक हफ्ते में? हाँ, पल्स वाले के लिए। हाँ। अच्छा, कब्ज वाले के लिए भी 1 हफ्ते में पूर्ण आराम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पर दवाई उसको आगे समय तक लेना पड़ेगी कब्ज के लिए। ठीक है महाराज। अगर आपसे किसी को मिलना हो तो फिर वो कैसे? आप मेरे राम का पता जो है राजस्थान उदयपुर रामानंद आश्रम महंत राम लखन दास। मेरा नंबर है 9928267542। ठीक है महाराज। आप इस पे निसंकोच होके, और दवाइयों का जो शुल्क होता है हम वो ही लेते हैं, अन्यथा मेडिकल जैसा अपना कोई धंधा वाला काम नहीं। हम भक्तों की संत सेवा गुरु की कृपा से देते हैं तो उसका मूल्य ही लेते हैं। बिल्कुल। और वहाँ रहने का खाने पीने का कोई शुल्क नहीं। अच्छा। हाँ, आश्रम में जो आते हैं निःशुल्क रहना होता है, निःशुल्क भोजन होता है। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम भैया जी, बहुत खुश रहो। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, महाराज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया है, और जाके अपनी समस्या बता सकते हैं। जो समस्या होगी उसका समाधान महाराज अपने तरीके से, और अपनी जो समस्या है वो वही लोग कॉल करें, वही लोग मतलब इनके पास जाएं जिनको वास्तविकता है, जो जरूरत है वही जाएं। हर कोई फोन ना करे कि वशीकरण कर दो, इन सब चीजों ये काम नहीं करते हैं, बिल्कुल ना करे। तंत्र क्रिया के माध्यम से कोई ना जाए। जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई है सिर्फ उसी के लिए जाए। तो वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय श्री सीताराम।